नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। गौरीकुंड हादसे में 23 लापता लोगों में महिला और बच्ची का शव बरामद। 16 की तलाश जारी। उत्तराखंड में केदारनाथ बेस कैंप के गौरीकुंड में डाट पुलिया के पास 3 अगस्त की रात हुए भूस्खलन में लापता लोगों की तलाश कर रहे राहत और बचाव दल ने आज सुबह एक महिला और बच्ची का शव बरामद कर लिया। भारी बरसात के दौरान हुए भूस्खलन में 3 दुकानों में सो रहे 23 लोग पानी के सैलाब में बह गए। अब तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने दी। उन्होंने बताया कि डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वाईएमएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें 16 अन्य लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू अभियान के 9वें दिन सुबह एक बच्ची और एक महिला का शव मिला। उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। दिल्ली एम्स में अब नहीं होगी मरीजों को परेशानी। जल्द ही नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक चल सकती है फीडर बसें। एम्स मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा मुहैया कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसके साथ ही एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है। इसलिए एम्स प्रशासन लगातार आधुनिकीकरण के साथ व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने में लगा रहता है। इसी कड़ी में एम्स प्रशासन ने वहां प्रतिदिन आने वाले हजारों रोगियों, उनके तीमारदारों और कर्मचारियों के सामने आने वाली आवागमन की चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से एम्स तक मिलने वाली परिवहन की सुविधा को बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन ने डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार को पत्र लिखकर संस्थान के आसपास मौजूद मेट्रो स्टेशनों से एसी इलेक्ट्रिक मेट्रो फीडर बस चलाने की मांग की, जिससे मेट्रो स्टेशनों के पास से मरीज आसानी से एम्स के विभिन्न सेंटरों तक पहुंच सके। दुनिया भर में 10 जुलाई से 6 अगस्त तक लगभग 1.5 मिलियन नए मामले दर्ज किए, जो पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% की बढ़ोतरी है। हालांकि मौतों की संख्या 57% गिरकर 2500 हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वेरिएंट EG.5 को नामित करने के कुछ दिन बाद शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए नए कोविड-19 मामलों की संख्या में पिछले महीने 80% की बढ़ोतरी हुई। WHO ने मई में घोषणा की थी कि कोविड अब इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, लेकिन चेतावनी दी कि वायरस के नए स्वरूप आने से संक्रमण बढ़ेगा और मौतों में कभी-कभी बढ़ोतरी होगी। छोटे अपराधों के दोषियों को जेल जुर्माने की सजा नहीं, सरकार ने पेश किया नया विकल्प। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पेश किया, जिसमें मानहानि, शराब पीने के बाद गलत बर्ताव करने जैसे अपराधों के लिए दंड के तौर पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया। अमित शाह ने संसद निचले सदन में 3 विधेयक पेश किए, जो औपनिवेशिक काल के 3 कानूनों की जगह लेंगे। इससे पहले आईपीसी में मौत, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माने के रूप में दंड का प्रावधान था। अब इस सूची में सामुदायिक सेवा भी जुड़ गई। प्रस्तावित कानून में आत्महत्या की कोशिश, अवैध रूप से व्यापार में लगे लोक सेवकों, 5000 रुपए से कम की संपत्ति की चोरी, सार्वजनिक जगहों पर नशा और मानहानि जैसे मामलों में सामुदायिक सेवा की सजा देने का सुझाव दिया गया। सामुदायिक सेवा के सबसे प्रचलित उदाहरण सफाई के काम हैं, जिनमें सार्वजनिक जगहों पर कचरा इकट्ठा करना, दीवारों की सफाई या सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव भी शामिल है। कथित सामाजिक क्षतिपूर्ति के जरिए अपराधियों का पुनर्वास करते हुए यह सामाजिक सेवाएं स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पहचान छिपाकर लड़की से विवाह करना अपराध। नए बिल में प्रावधान, नाबालिग से गैंगरेप पर होगी फांसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में भारतीय दंड संहिता 1860 के सुधार को लेकर विधेयक पेश किया। उन्होंने बताया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल लेगा।
इस बिल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर कड़े प्रावधान किए गए। बिल में किसी महिला से पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया। माना जा रहा है कि इस प्रावधान से सरकार लव जिहाद पर नकेल कसने की तैयारी में है। अमित शाह ने कहा, महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए। शादी, रोजगार और प्रमोशन के झूठे वादे या गलत पहचान बताकर जो भी यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार मोदी सरकार लाने जा रही है। उन्होंने कहा, गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। नू हिंसा के बाद भड़काऊ पोस्ट पर गुरुग्राम पुलिस का बड़ा एक्शन। सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर गिरफ्तार। नू और आसपास के जिलों में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट करने पर सुदर्शन न्यूज के एक रेजिडेंट एडिटर को गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि टीवी चैनल के स्थानीय संपादक मुकेश कुमार को गुरुग्राम साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। टीवी चैनल ने अपने स्थानीय संपादक मुकेश कुमार की गिरफ्तारी को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। हालांकि शुरू में आरोप लगाया था कि कुछ गुंडों द्वारा उन्हें अगवा किया गया था। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार की गिरफ्तारी की पुष्टि से पहले दोपहर को न्यूज चैनल के ट्विटर हैंडल से पत्रकार को गुरुग्राम से अगवा करने का ट्वीट किया गया था। पुलिस ने बताया कि 8 अगस्त को मुकेश द्वारा ट्वीट कर आरोप लगाया गया था। विदेशी न्यूज चैनल अल जजीरा गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को फोन कर उन पर सांप्रदायिक दंगों को लेकर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है। इस दबाव के बाद कहीं से भी हिंदू कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर मुकेश कुमार की पोस्ट को आधारहीन, झूठा और भ्रामक बताया। पुलिस ने कहा कि साइबर अपराध थाने में पत्रकार के खिलाफ आईटी अधिनियम की संबंधित धारा और अन्य धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एसीपी वरुण दहिया ने शुक्रवार को कहा कि मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूर्थल जाने वाले पराठे के शौकीन हो जाएं सावधान। हाईवे पर सक्रिय है लुटेरों की गैंग। दिल्ली के 2 दोस्तों को लूटने वाले 2 गिरफ्तार। सोनीपत जिले के मूर्थल में हाईवे पर अपराध की वारदात बढ़ती जा रही है। खासकर मूर्थल आने वाले पराठों के शौकीन इन लुटेरों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही एक वारदात में दिल्ली के 2 दोस्तों से लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मूर्थल अपने पराठों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल बदमाशों का अड्डा बनता जा रहा है। आए दिन बदमाश ढाबे पर खाना खाने आने वालों को शिकार बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले 2 दोस्त मूर्थल के सुखदेव ढाबे पर खाना खाने आए थे। जब वो मोहन ढाबे के पास पहुंचे तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करके उनके मोबाइल फोन छीन लिए। बदमाशों ने फोन से करीब 5,000 रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। मूर्थल थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके लूट के इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों की पहचान मोहित व सूरज के रूप में हुई। मोहित सोनीपत के गांव कुमासपुर और सूरज मूर्थल का रहने वाला है। यह लोग हाईवे पर लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली के रहने वाले 2 दोस्त बस से सुखदेव ढाबे पर खाना खाने आए थे। रात 2 बजे वो मूर्थल पहुंचे, जहां से वो पैदल ही सुखदेव ढाबे पर जा रहे थे। दिल्ली सर्विस बिल बन गया कानून। राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। भारत सरकार की अधिसूचना जारी। दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अब यह कानून दिल्ली में कानून बन गया। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई। राष्ट्रपति से मुहर लगाने के बाद यह कानून बन गया। इससे पहले मई में अध्यादेश लाया गया था। हालांकि विधेयक में धारा 3A को हटा दिया गया। धारा 3A अध्यादेश में थी। यह धारा कहती थी कि सर्विसेज पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं। यह धारा उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देती थी। हालांकि इस बिल में एक प्रावधान नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी के गठन से जुड़ा है। यह अथॉरिटी अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी। बता दें
कि इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। उनके अलावा इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह भी होंगे। यह अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों को ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। यह सिफारिश उपराज्यपाल को की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उसकी सिफारिश भी यह अथॉरिटी ही करेगी। अथॉरिटी के सिफारिश पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। अगर कोई मतभेद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। बीजेपी नेता की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या, महज 30 सेकंड में छीन ली जिंदगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने की कर रहे थे तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा किसान मोर्चा के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला तब हुआ जब वे टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घटना गुरुवार शाम की है। शहर के मझोला इलाके में हुई यह घटना कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता अनुज चौधरी अपने भाई के साथ पार्क में टहलने निकले थे। तभी बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने चौधरी पर कई गोलियां चलाई। इलाज के लिए उन्हें फौरन ब्राइट स्टार अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।